हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस रूली वॉइस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि एक दिन कपिल उसी दुकान के सामने खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। सामने से उसे एक लड़की आती हुई नजर पड़ती है। उसे देखते ही कपिल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं रीति थी। तो रीति एक नज़र कपिल को देखती है और नज़रअंदाज करके आगे चली जाती है। तो कपिल उसे कहता है कि मुझे नज़रअंदाज करने की क्या वजह है। आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहकर ही रहूँगा। बहुत ही हिम्मत करके आज तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। मुझे बस यही कहना है तुमसे कि क्योंकि मेरा प्यार हो तुम। वो बिना समय गवाए रीति के सामने जाकर बाइक रोकता है तो रीति शक पका जाती है और वो नज़र उठाकर कपिल को देखती है और कपिल से कहती है, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है, जाने दीजिए मुझे। तो कपिल उसे जाने देता है और साइड पर खड़ा हो जाता है। रीति कपिल को देखती है। कपिल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो कपिल गुलाब का फूल रीति के सामने करता है। रीति उसे देखकर सकते में आ जाती है। शायद वो फूल लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो कपिल कहता है, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। तुम मुझे दिल फेंक इंसान मत समझना। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं ये जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। कपिल बिना रुके अपने मन की बात कह देता है। ये सच था कि रीति को उससे प्यार था, पर ना जाने पर कौन सी वजह थी जो उसे कपिल को अपनाने से रोक रही थी। रीति बिना जवाब दिए वापस घर आ जाती है। तो कपिल उस गुलाब को देखता रहता है और वो सिर झुकाकर अपने रास्ते चला जाता है। रीति घर आती है तो वो जब कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में एक 8 महीने का बच्चा सो रहा था। रीति प्यार से उस बच्चे को गोद में उठाती है और उसका माथा चूमती है और कहती है, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे निखिल की याद आती है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा अंदाज मेरे निखिल जैसा है। चाहकर भी मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाती हूँ, पर अब मेरा हक नहीं रहा प्यार करने का। मैं निखिल की जगह तुम्हें नहीं दे सकती। निखिल के सिवाय और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। निखिल, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ऐसे ही सोचते हुए वो उस बच्चे के साथ पलंग पर लेट जाती है और अपने मोबाइल से एक फ़ोटो उठाती है। कपिल का मन नहीं मार रहा था, इसलिए वो रीति के पीछे चला आता है और रीति के घर की खिड़की के पास खड़ा होकर वो रीति की बातें सुन रहा था, जो बातें खुद से ही रीति कर रही थी। तो कपिल सोचता है ये निखिल कौन है। तो कपिल और इंतजार नहीं करता है और दरवाज़ा खटखटाता है। रीति आकर दरवाज़ा खोलती है। सामने कपिल को पाकर वो अचारे में पड़ जाती है। तो कपिल रीति से पूछता है, ये निखिल कौन है और ये बच्चा किसका है। तो रीति पहले तो चुप रहती है और फिर कहती है, मेरे पति का नाम निखिल था, जो कुछ महीने पहले ही मेरा साथ छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। मैं एक विधवा हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कपिल को देखती है और कहती है, क्या अभी आप मुझसे प्यार करते हो। ये मेरा और निखिल का बच्चा है। क्या आप एक विधवा को अपनाओगे। तो कपिल रीति की बातें सुनकर रीति को गले लगा लेता है। कपिल कुछ देर बाद उसे खुद से अलग करता है और उसके माथे को चूमता है और कहता है, दोबारा ऐसा मत कहना। तुम भी मेरी हो और ये बच्चा भी मेरा है। ना तुम विधवा हो और ना ही इस बच्चे का बाप बन रहा है। मेरा प्यार हो तुम और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस बस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।